जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत का जो शहर है गुजरात, जो कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का स्टेट है, वहाँ एक समिट हो रही है। और उस समिट के अंदर दुनिया के काफ़ी लीडर आ रहे हैं, जिसमें यूएई की लीडरशिप भी आ रही है, जिसमें चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। और समिट का नाम है वाइब्रेंट गुजरात 2024। पाकिस्तान जो है वो दुनिया को ये कहता है कि आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, और हम मुसलमान दुनिया के पास ही जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह इन्वेस्ट करने नहीं आते जिस तरह हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वो भारत में ज़रूर इन्वेस्ट करने जाते हैं। मैं देख रहा था कि अभी हाल ही में जापान जो है, एक एक स्कॉलर है, रिसर्च स्पेस के जो हैं, जो स्पेस साइंस के ऊपर जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेस सेक्टर को समझते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया जो है दैट विल emerge एज ए बिगर कॉम्पिटिटर टू जापान देन चाइना इन स्पेस। क्योंकि जापान जो है वो फर्स्ट एवर पिन पॉइंट लैंडिंग करना चाहता है चांद के ऊपर इस जनवरी में। सो कहा जा रहा है कि जो स्पेस रेस है ये हीट अप हो रही है 2024 में, जिसमें जो मेन प्लेयर्स होंगे वो जापान, चाइना और इंडिया होंगे। पाकिस्तान को ये खबरें क्यों नहीं मिलती? हमारी ये क्यों खबरें हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं? हम क्यों ऐसी खबरें हमारे पास नहीं आ पा रही? हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे? हमारी डायरेक्शन क्या है? हम क्यों इस मंजिल पे हैं? हमारे सियासतदानों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, एलीट ने क्या ऐसा किया है? हम क्यों ये डिज़र्व नहीं करते? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं समझता हूँ जिसका हर पाकिस्तानी जिस सवाल का जवाब चाहता है। ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन 86 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज, 58 कंपनीज जो हैं, जो कि एनर्जी, ऑयल, गैस, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में ऑपरेट करेंगी। और आपको पता है जो गुजरात है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की होम स्टेट है, और बीइंग ए होम स्टेट वो बहुत पैसा लगा रहे हैं इसके ऊपर। उधर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मे बी ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी अपनी होम स्टेट में बहुत पैसा लगा रहा है। पीएम मोदी ने गुजरात को बदल के रख दिया। 22-23 साल डायरेक्ट वहाँ पे देखिए ना, 22-23 साल से वो चीफ एग्जेक्टिव है। बल्कि आज मैं उनका देख रहा था इंटरव्यू जो उन्होंने इंडिया टुडे को दिया, और उसमें से वो खैर एक फ्रेंडली इंटरव्यू था। प्राइम मिनिस्टर मोदी की परफॉर्मेंस को जो है वो प्रमोट किया जा रहा था। ये लंबा चौड़ा क्रिटिकल एनालिसिस उन्होंने नहीं किया। सुनने में ये आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतनी लंबी चौड़ी क्रिटिसिज्म को जो है वो पसंद नहीं करते। बहरहाल, जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि उन्होंने वहाँ पे ये जो होम स्टेट है उनकी गुजरात, उसमें 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक ये जो समिट हो रही है, आप देखिए वो किधर से किधर लेके जा रहे हैं। अब सिर्फ देखें कि फॉर एग्जांपल रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ पे जो एनर्जी पार्क्स बन रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो जारी बात है उनको पावर चाहिए। अब और वहाँ पे जो मेन चीज़ है जिसको पाकिस्तान को समझना चाहिए, जो वहाँ पे मेन गेस्ट है वो कौन है? वो यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान है, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बनाया, एक ताल्लुक बनाया, दोस्ती बनाई। और आपको पता है मैं कॉन्टीन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूँ, और अभी भी कर रहा हूँ कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडल ईस्ट के करीब हो गया। और हम जाते रहे हर 5 साल बाद, हर 3 साल, पहले हम 5 साल बाद जाते थे मिडल ईस्टर्न दोस्तों के पास और कहते थे साढ़े हालात बड़े ख़राब ने, पिछली हुकूमत कुछ नहीं छोड़ के गई, 2-3 अरब डॉलर हमारे बैंक अकाउंट में डालें। फिर अब हमने हर साल जाना शुरू कर दिया। अभी वो कहने ठीक है आएँ आप, हम आपको प्लान लेके हम आपको इन्वेस्टमेंट करके देते हैं, पैसों की तो बात ही ना करें, एड ना मांगें, खैरात ना मांगें, आएँ
इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आए। आप पाकिस्तान उनके पास इन्वेस्टमेंट प्लान लेके गया है, हमने MOU साइन कर दिए हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ चीज़ बन नहीं रही। जाहिर बात है उसमें बहुत सारी चीज़ें शायद बैक डोर में चीज़ें हो रही होती हैं। एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है जिसने दुनिया को वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए कहा है कि आएँ और आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जारी बात है उसको कोई लंबी चौड़ी पॉलिटिकल क्लास की बैकिंग नहीं है। पॉलिटिकल क्लास इस वक्त बाहर बैठी हुई है, इलेक्शन खेल रही है, किसी के ऊपर केस है, किसी को अंदर है, कोई खुश है, कोई बाहर है, तो लिहाजा वो चीज़ नज़र नहीं आ रही उस तरह। अब चेक रिपब्लिक का प्राइम मिनिस्टर भी आ रहा है, अब और मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, आप उनकी अटेंडेंस चेक करें, दे आर नॉट कमिंग इन दिल्ली, दे आर कमिंग इन गुजरात। और इंडिया अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था, थोड़े दिन पहले, नॉट जस्ट फार फार अवे, 2 दिन पहले इंडिया और UAE जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है, ठीक है जी। और UAE की जो लैंड फोर्सेस हैं, कोई 45 से एक लोग थे, उन्होंने जो जिसे वो कहते हैं कि एक उसके ट्रूप्स थे UAE के लैंड फोर्सेस के, और कहा जाता है कि ये एक जॉइंट पिक्चर भी रिलीज़ की गई थी UAE की और इंडियन फोर्सेस की। बहरहाल मैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहरहाल इसको इग्नोर करने वाली बात नहीं है। अगर आप ये देखें कि UAE और इंडिया की जॉइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन है, ये अभी 2 से 15 जनवरी के दरमियान हो रही है, और आप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखें क्या है। पाकिस्तान के साथ भी होती होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होती होगी, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं मिडल ईस्टर्न ममालिक से, UAE से बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरब से बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक खिंचाव है, एक तनाव है। मैं समझता हूँ वो तनाव जो है वो कम होना चाहिए, और वो तनाव हमारी वजह से ही है। बहरहाल अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये खबरें चाहिए पाकिस्तान को, ये वो चीज़ चाहिए हमें पाकिस्तान को, ताकि हम आगे की तरफ जा सकें। जैसे मैंने बताया रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर वहाँ पे 10 बिलियन $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब ये बताएं कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि एक फुल नेचुरल साइंसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, 8-9 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के लिए, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग विद नेचुरल गैस, पता नहीं क्या क्या, दे आर डूइंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स। आपको हमें तो वो हमारी तो अशराफिया उनको शायद अभी समझ भी नहीं पा रही। ये जो क्वेश्चन है, अब ये कहा जा रहा है कि ये समिट जो है फॉर एग्जांपल ये एक बड़े तादाद में फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर को लेके आएगी। पर्टिकुलरली आप देखें ना, ये गुजरात बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, क्यों नहीं वो इन्वेस्टमेंट सिंध में आ सकती जो गुजरात में आ सकती है? क्यों वो इन्वेस्टमेंट पंजाब में नहीं आ सकती या बलूचिस्तान में नहीं आ सकती? बिकॉज ये जस्ट 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी पे है ना। UAE के जो सदर आ रहे हैं पाकिस्तान से फ्लाई करके आएंगे, वो सारी बात है पाकिस्तान को शायद क्रॉस करके आए, पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करके आए, वो थोड़ी सी तो आगे है, कुछ ज़्यादा थोड़ा ही है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात के लिए वो आएंगे। क्या वो वाइब्रेंट कराची के लिए आएंगे? क्या वो वाइब्रेंट लाहौर के लिए आएंगे? हमें वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देनी है, हमें वो एनवायरनमेंट देना है, हमें वो सारा कुछ देना है उनको, ताकि वो आएँ और कहें जी हाँ जी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर ऐसे हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। हमें आप देखिए ना, सैकड़ों कंपनियां आ रही हैं, हज़ारों कंपनियां इस गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट में आ रही हैं, कितना काम कर रहे हैं वो। हम सारा टाइम जो है जिस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं हमें तो उसकी समझ ही नहीं। अब स्पेस में देख ले फॉर एग्जांपल, जो कहा जा रहा है कि अब जो जापानीज़ हैं, ठीक है जी, वो कहा जा रहा है कि 5th नेशन है जो कि लैंड करेगी ऑन लूनर सरफेस इस महीने। अब क्वेश्चन ये आता है, हालांकि मज़े की बात ये है कि अगर आप पीछे चले जाएं,
تو جاپان کی جو ہے وہ ایک بڑی ہسٹری ہے اسپیس ڈیولپمنٹ کی، اور یہ چوتھا ملک تھا جاپان جس نے اپنی سیٹلائٹ آربٹ میں ڈالی تھی سوویت یونین، امریکہ اور فرانس کے بعد. اب چائنا اور ظاہر بات ہے انڈیا آگے نکل گئے. لیکن کویشچن یہ آتا ہے کہ کیسے جاپنیز اتنا آگے نکل گئے، کیسے چائنیز نکل گئے، کیسے انڈینز نکل گئے. ایک لارجر پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی ان کے سسٹم کے اندر، وہ چیزوں کو دیکھتے رہے. اب فار ایگزامپل جاپنیز کہہ رہے ہیں ہم نے پن پوائنٹ لینڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، پن پوائنٹ لینڈنگ کرنی ہے، اور جاپنیز انڈینز کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ مل رہے ہیں. یہ ہے وہ سوال. میں سمجھتا ہوں آئی وش کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، کہ کیوں ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں آ رہی. کئی لوگ کہتے ہوں گے جی آپ کی سارا ٹائم جو ہے وہ یہ کیا ڈسکس کرتے رہتے ہیں، کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، کہتے ہیں کمپیریزن کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگوں نے ایک ہسٹری شیئر کی ہو، آپ کا ماضی ایک ہو، آپ کا بہت سارا کلچر ایک ہو، آپ کا بہت سارے ڈی این اے ایک ہو، آپ کی بہت ساری ویلیوز ایک ہوں، آپ ایک خطے کے ہوں، تو کیوں نہیں ڈسکس کرنا چاہیے؟ کس ملک کو ڈسکس کرنا چاہیے بھائی؟ کیا پاکستان اب کانگو کو ڈسکس کرتا اچھا لگے گا، یا پناما کو ڈسکس کرتا اچھا لگے گا، یا سیشلز کو ڈسکس کرتا اچھا لگے گا؟ پاکستان کس کو ڈسکس کرتا اچھا لگے گا؟ یا پاکستان کس کے بارے میں بات کرے؟ آبویسلی انڈیا کے بارے میں، بنگلہ دیش کے بارے میں، نیپال کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں، سینٹرل جو آپ کے نیئرسٹ مارکیٹس ہیں، جو ملک ہیں، آپ ان کے بارے میں بات کریں گے نا. سو کویشچن آتا ہے بار بار، ایک ہی کویشچن آتا ہے کہ ہم کیسے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم کیسے یہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں. انڈیا کی اسپیس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ تو جی جاپان سے مقابلہ کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اب فار ایگزامپل چائنیز کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو چائنیز آسٹرونٹس بھیج رہے ہیں چاند پہ 2030 تک، ٹھیک ہے جی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بڑا رسک ہے اینڈ آل دیٹ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھیجنے. اب انڈیا ظاہری بات ہے اس ریس میں آ گیا. اب ہم اگر اپنے لوگوں سے پوچھیں جی ہم وہ کیوں نہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم وہ سوالوں کے جواب بھی نہیں دے سکتے، اور ہم میں سے کوئی بندہ ان سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتا. ہمارے لوگ ہمیں نہیں بتانا چاہتے مسئلہ کیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہر روز پاکستان کی یوتھ، ہر روز پاکستان کے بچے ایک ایسی اچھی خبر کی تلاش میں ہیں جو پاکستان کے لیے ہو. اگر انڈیا کے لیے فار ایگزامپل دنیا یہ لکھ رہی ہے کہ بھائی ان کا جو اسپیس کا کمپٹیشن ہے وہ جاپان کے ساتھ ہے، اور جاپان جو ہے آپ دیکھیں نا، اور ادھر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس میں چیک امبیسڈر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آ رہا ہے، اس میں یو اے کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ ہے نریندر مودی کی کریڈیبلٹی، یہ ہے نریندر مودی کا لنک کہ اس نے ایم پی زیڈ کو بلا لیا. انہوں نے کہا آ جاؤ پائے نا تھے بھائی تمہیں گجرات دی. اب ان کو پتہ ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی ایم پی زیڈ کو کوئی چھوٹا موٹا شکار بھی کرائیں کو آپ آ جانے تھے ایسے تتر بٹیر تو کھوائیے، ٹھیک ہے نا جی، تتر بٹیر. کیونکہ یہ جو بہت سارے جو عرب لیڈرز ہیں یہ پاکستان میں آتے ہیں ہوبرا برڈ کے شکار کھیلنے کے لیے. اس کو آئی تھنک مجھے اردو میں نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں، بٹ بہت سارے وہ لوگ آتے ہیں رحیم یار خان میں پاکستان میں، جس کا جو بارڈر ہے ایڈجسٹنٹ ٹو آئی تھنک انڈیا ایز ویل، یا آئی تھنک راجستھان یا اس کے گجرات کے، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ. بٹ دا کویشچن از کہ مودی صاحب کے کہنے پہ وہ آگے انہوں نے گجرات سمٹ کو اٹھا لیا کہ ایک صوبے کی اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ سمٹ ہے، ملکوں کے وزیر اعظم بلا لیے ہیں. لیکن ان ریالٹی وہ ملکوں کے وزیر اعظم اس لیے آ رہے ہیں کہ بہت ساری سینکڑوں ہزاروں کمپنیاں آ رہی ہیں، اور وہ کمپنیاں آ کے انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، اس لیے وہ آ رہے ہیں. ان کو پورا پلان دیا گیا ہے، انہوں نے دسیا گیا ہے پائے نا آؤ. ان کو بتایا گیا ہے کہ 50,000 کے قریب جو کمپنیاں انہوں نے رجسٹریشن کرائی ہے اس سمٹ میں، کو 50,000 کے قریب بندوں نے اس میں سمٹ میں اپنی وہ کی ہے،
کیوں نہ آئے وہ. سو یہ ہے وہ چیزیں جیسے وہ کہتا ہوں کہ انڈیا صرف اور صرف اپنی بزنس، اکانومی، سائنس، ٹیکنالوجی، ان چیزوں میں جو ہیڈ لائنز بنا رہا ہے، یہ پاکستان کو ضرورت ہے. پاکستان کر سکتا ہے لیکن ایک کنسسٹنٹ ایک ڈائریکشن چاہیے. وہ کب آئے گی پتہ نہیں، کیونکہ اس ڈائریکشن کو پتہ تب ہوگا اگر اس کی انڈیکیٹرز آپ کو ملیں. ہمیں ابھی وہ انڈیکیٹرز بھی نہیں مل رہے، وہ انڈیکیٹرز کی طرح لکین. لیٹس سی. تھینک یو.